अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 17.5 का जो हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 फंक्शन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 101 फंक्शन और 101 करस्पॉन्डेंस आर नाइदर ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है सवाल के अंदर कि जो गिवन मैपिंग है इनमें से कौन से जो है 101 फंक्शन है और कौन से इनमें से 101 करस्पॉन्डेंस है, या इनमें से ऐसे हैं कि जो ना 101 है और ना 101 करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो फंक्शन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो जो है मुकम्मल तौर पर फंक्शन पे अपलोड की थी कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं फिर भी आपको 101 फंक्शन रिपीट कर देता हूँ कि 101 फंक्शन क्या होता था। 101 फंक्शन में जो सेट ए के मेंबर्स होते थे उनके एक ही डिस्टिंक्ट इमेजेस होती थी। ठीक है, यानी 101 फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन विच डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट है एवा डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, और एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी और सेट ए के मेंबर्स है 1 2 3 और सेट बी के मेंबर्स हैं 4 5 6 7। ठीक है, अब सेट ए का एक मेंबर एसोसिएटेड है सेट बी के मेंबर के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री इमेजेस और ये हमारी प्री इमेज है। इसी तरह 3 एसोसिएटेड है 6 के साथ, ये 3 मैप्ड है 6 के साथ। ठीक है, तो हम कहते हैं ये 101 फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि सेट ए का हर मेंबर मैप्ड है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। ऐसा नहीं है कि 4 मैप्ड है 2 के साथ, ठीक है, या 5 मैप है 3 के साथ, और या इस तरह के 3 भी मैप्ड है 5 के साथ और 2 भी मैप्ड है 5 के साथ। ठीक है, इस तरह नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, यानी 1 मैप्ड है 4 के साथ, 2 मैप्ड है 5 के साथ, 3 मैप्ड है 6 के साथ, तो इसको हम कहते हैं 101 फंक्शन। ठीक है, और इसी तरह 101 करस्पॉन्डेंस क्या होता है? 101 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है इन्वर्टिबल फंक्शन। इसमें भी ये होता है कि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट एसोसिएटेड होते हैं, यानी एसोसिएटेड होते हैं या उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस होती है। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो सेट ए में जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं सेट बी के मेंबर्स के साथ, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, जैसे जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसी की एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि देखें 0 मैप्ड है 5 के साथ, 1 मैप्ड है 6 के साथ और 2 मैप्ड है 7 के साथ, यानी दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी क्या हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट एसोसिएटेड है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये 101 करस्पॉन्डेंस है या बाइजेक्टिव फंक्शन है या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हमने क्या किया कि जैसे मैंने आपको डिफिनेशन बता दी, अब हमने क्या करना है कि जो 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के सब पार्ट्स गिवन है, यानी मैपिंग गिवन है, हमने अब ये बताना है कि इनमें से कौन से जो है 101 करस्पॉन्डेंस है, कौन से 101 फंक्शन है, या इनमें से कोई भी ऐसा तो नहीं है कि जो ना 101 फंक्शन है और ना 101 करस्पॉन्डेंस यानी बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो सबसे पहले की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला सब पार्ट है। देखें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, यानी 0 एसोसिएटेड है 4 के साथ, 1 एसोसिएटेड है 6 के साथ और 2 एसोसिएटेड है या 2 मैप्ड है 7 के साथ। ठीक है, और एक मेंबर ऐसा भी है कि जो रह गया है। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है वो क्या है? 101। ठीक है, 101 फंक्शन। ठीक है, और हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए 101 यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी 1 एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से इंगेज्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है, देखें इसमें क्या है कि इस जो हमारे पास ओवल है, ठीक है, जो डोमेन या सेट ए के मेंबर्स होंगे तो वो क्या हैं कि हर मेंबर एसोसिएटेड है डिस्टिंक्ट मेंबर के साथ। ठीक है, ये यूनिक मेंबर के साथ, और
कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है, यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये डोमेन की वैल्यू है और इसको हम कहते हैं ये को डोमेन है। तो डोमेन की हर वैल्यू इंगेज है को डोमेन की यूनिक वैल्यू के साथ, ठीक है। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है को डोमेन में जो रह गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं, इसी को हम 1-1 क्रॉसपोंडेंस भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जो 2 है वो क्या है, 1-1 क्रॉसपोंडेंस। उसके बाद तीसरे पार्ट की तरफ, तीसरा पार्ट जो मैपिंग गिवन है, देखें जो डोमेन की वैल्यू है या जो डोमेन है उसमें 0 तो मैप्ड है 5 के साथ, 1 भी मैप्ड है 6 के साथ और 2 भी मैप्ड है 6 के साथ, ठीक है। तो ये 1-1 भी नहीं है और 1-1 क्रॉसपोंडेंस भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी डिफिनेशन आपको कही, तो विद रिस्पेक्ट टू डिफिनेशन ना तो ये 1-1 है और ना ये 1-1 क्रॉसपोंडेंस है, यानी बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि नाइदर 1-1 फंक्शन नॉर 1-1 क्रॉसपोंडेंस। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर फंक्शन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरीज हो तो फंक्शन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की थी जब हम 17.5 स्टार्ट करने जा रहे थे। तो जितने भी रिलेटेड टर्म्स थी, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, चाहे वो बाइनरी रिलेशन थे, चाहे ये फंक्शन थे, फंक्शन की टाइप्स थी, तो ये वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इफ़ P इज इक्वल टू ABC एंड Q इज इक्वल टू XYZ एंड R इज इक्वल टू PQ R एंड S, देन फाइंड अ फंक्शन F फ्रॉम P इनटू Q। इसी तरह फंक्शन G फ्रॉम R ऑन टू P, अ फंक्शन H फ्रॉम P टू R विच इज़ इंजेक्टिव, अ फंक्शन K फ्रॉम Q टू P विच इज़ बाइजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि 3 सेट्स गिवन है P, Q और R, और पूछा ये जा रहा है कि आप क्या फाइंड करें एक इनटू फंक्शन हो P और Q का, ठीक है, यानी एक फंक्शन F बनाएं और जो क्या हो इनटू फंक्शन हो P और Q का। इसी तरह एक फंक्शन G बनाएं जो क्या हो R और P के दरमियान, यानी ऑन टू फंक्शन बनाएं G जो R और P के दरमियान हो। इसी तरह एक इंजेक्टिव फंक्शन बनाएं H जो के P और R के दरमियान हो। इसी तरह एक फंक्शन बनाएं K जो क्या हो बाइजेक्टिव हो और Q और P के दरमियान। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। अब फंक्शन F, यानी एक फंक्शन है F जो हमने बनाना है, ठीक है, फ्रॉम P इंटू Q, यानी P और Q के दरमियान, लेकिन वो फंक्शन क्या होना चाहिए, इनटू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इनटू फंक्शन क्या था, देखें इनटू फंक्शन में जो हम मैपिंग कर लेते हैं, या हमारे पास या फंक्शन जो होता है उसकी जो रेंज होती है, फंक्शन की रेंज, वो जैसे मिसाल के तौर पर ये P और Q के दरमियान है, यानी P मैप्ड होगा Q के साथ, तो जो इनटू फंक्शन होगा उसमें जो रेंज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रॉपर सबसेट होगा इस Q का, ठीक है। देखें मैं बनाता हूँ ज़रा, देखें फॉर एग्जांपल जैसे गिवन है कि F एक फंक्शन है और मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर राइट कर लेता हूँ। तो ऑर्डर्ड पेयर A, X, B, X और C, Y। इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन की रेंज की वैल्यू होगी वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, जिसके साथ मैप किया गया यानी Q का, ठीक है। यहाँ पे P और Q है, तो इसमें जो P और Q के दरम्यान हम इनटू फंक्शन बना रहे हैं, तो इस फंक्शन की जो रेंज की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए किसकी, इस Q की। अगर Q की प्रॉपर सबसेट है, यानी ये जो फंक्शन की जो रेंज है वो Q का सबसेट है, तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा भी हम और भी फंक्शन बना सकते हैं इसके, देखें जैसे फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन बना लेते हैं, या ये फंक्शन राइट कर लें, या एक और फंक्शन हम बना लेते हैं कि भाई एक फंक्शन होगा इनटू फंक्शन के A की मैपिंग होगी X के साथ, इसी तरह B की मैपिंग होगी Y के साथ और C की मैपिंग होगी
वाई के साथ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज की वैल्यू है, यानी रेंज की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है, इस क्यू का सब प्रॉपर सबसेट है, तो हम कहेंगे ये भी इनटू फंक्शन है। ठीक है, और भी हम बना सकते हैं, देखें, या ये राइट कर लें कि एक फंक्शन एफ जो पी और क्यू के दरमियान होगा इनटू फंक्शन, उसको हम इस तरह राइट कर लेते हैं कि एक ऑर्डर पेयर ए कोमा एक्स, दूसरा ऑर्डर पेयर बी कोमा एक्स और तीसरा ऑर्डर पेयर सी कोमा जी। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो डोमेन की वैल्यू, सॉरी जो रेंज की वैल्यू है वो क्या है, एक्स और जेड, जो कि प्रॉपर सबसेट है किसका, क्यू का। तो हम कहते हैं ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, मैं पहले वाले के लिए मैपिंग डायग्राम भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और एक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, किसके दरमियान बनाना है, पी और क्यू के दरमियान बनाना है, तो पी और क्यू, इनके दरमियान फंक्शन क्या है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम पी इनटू क्यू, यदि इनटू फंक्शन है, और पी के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी, और इसी तरह क्यू के मेंबर्स क्या हैं, क्यू के मेंबर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जैसे हमने पहला फंक्शन बनाया कि ए एसोसिएटेड है या ए मैप्ड है एक्स के साथ, इसी तरह बी मैप्ड है एक्स के साथ, इसी तरह सी मैप्ड है वाई के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी मैपिंग डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगेन पी क्यू, ठीक है, फंक्शन है एफ और ए के मेंबर्स, पी के मेंबर्स क्या हैं, सॉरी ए बी सी, और क्यू के मेंबर्स क्या हैं, एक्स वाई एंड जी। अब ए मैप्ड है एक्स के साथ और बी मैप्ड है वाई के साथ और सी मैप्ड है वाई के साथ, तो ये भी इनटू फंक्शन है। एक और हमने जो एग्जांपल ली थी, ठीक है, फंक्शन की, उसके लिए भी मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। पी क्यू फंक्शन है एफ और पी के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी, और क्यू के मेंबर्स क्या हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, अब ए मैप्ड है एक्स के साथ, बी मैप्ड है एक्स के साथ और सी मैप्ड है जेड के साथ। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनटू फंक्शन है। और भी बना सकते हैं, बहरहाल हमने एक ही फंक्शन बनाना था, अब फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 2 की तरफ। अब बेटा एक क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2, अब फंक्शन जी, यानी एक हमने फंक्शन राइट करना है जी आर और पी के दरमियान, जो कि क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो। बेटा याद रखिए, ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सेट्स हैं आर और पी, तो आर और पी का जो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो जो उसके सबसेट बनेंगे उसको हम फंक्शन कह सकते हैं, अगर वो कंडीशन, अगर वो फंक्शन की कंडीशन को क्या करें, जस्टिफाई करें। ठीक है, तो देखें ऑन टू फंक्शन क्या चीज़ था। ऑन टू फंक्शन की डिफिनेशन में एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन था जिसमें फंक्शन की जो रेंज होती है वो सेट बी के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखें सेट बी तो नहीं है, सेट ए की जगह ए है, आर है, और सेट बी की जगह पे पी है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन राइट करूँगा जिसमें जो रेंज की वैल्यू होगी वो पी के बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी सी के बराबर होनी चाहिए। अगर उस फंक्शन में जो रेंज की वैल्यू है वो ए बी सी के बराबर है तो मैं कहूँगा कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, मैं राइट करता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ दोबारा जो मैंने स्टेटमेंट कही है। देखें 2 के लिए जी एक फंक्शन है और मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर राइट कर लेता हूँ, तो पी ए और क्यू ए और आर बी, इसी तरह एस सी। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक फंक्शन राइट किया है। देखें अब इसमें जो रेंज की वैल्यू क्या है, ए बी एंड सी। तो इस फंक्शन की जो रेंज की वैल्यू है क्या वो सेट बी के, यानी यहाँ पे सेट बी की जगह पे क्या है, पी, तो क्या सेट पी के बराबर है। अब सेट पी क्या है, ए बी सी, और इसकी रेंज की वैल्यू क्या है, ए बी सी। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। एक और भी एग्जांपल हम राइट कर सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन ले लेते हैं, यही जी
OR करके मैं लिख देता हूँ और मैं फंक्शन राइट करता हूँ और फिर मैं ये स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। PA QB RC SA, ठीक है। देखिए ये मैंने एक और ऑन टू फंक्शन राइट किया। ये ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें जो रेंज की वैल्यू है, देखें A B C और A रिपीट हो गया, A B एंड C। इस फंक्शन में जो रेंज की वैल्यू है वो ABC है, जो कि सेट P के बराबर है, या यानी B के बराबर है, और B की जगह यहाँ पे क्या है? P। तो हम कहते हैं ये भी क्या है? एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। देखें अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3। एक फंक्शन हमने राइट करना है H, ठीक है, जो P और Q के दरमियान होगा और इंजेक्टिव होगा। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो क्या हो, इनटू भी हो और 1/1 भी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कॉल करते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। और इनटू फंक्शन क्या चीज़ था? इनटू फंक्शन में जो फंक्शन की जो रेंज की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेट B का जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है। और इसके अलावा 1/1 फंक्शन क्या था? 1 फंक्शन में जो डोमेन की डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी को डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेजेस होती है, ठीक है। देखिए मैं फंक्शन राइट कर लेता हूँ। देखें बेटा, ये जितने भी मैं फंक्शन राइट कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि हमें ये याद करना होंगे या क्या? देखें ये जो फंक्शन जो भी हम राइट कर रहे होते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी इस तरह के ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। जिस तरह मैं डिफिनेशन बता रहा होता हूँ आपको, आप उसी डिफिनेशन के रिस्पेक्ट से उसके ऑर्डर पेयर राइट कर सकते हैं। तो देखें मैं राइट करता हूँ इनके ऑर्डर पेयर, यानी फंक्शन को राइट करता हूँ। तो एक फंक्शन है H और वो क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो इंजेक्टिव फंक्शन मैं राइट कर लेता हूँ ऑर्डर पेयर AP और BQ और CR, ठीक है। ये एक इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। और भी हम बना सकते हैं इसी तरह। देखें एक और इंजेक्टिव फंक्शन राइट कर लेते हैं। A, Q एक ऑर्डर पेयर, B, R दूसरा ऑर्डर पेयर, इसी तरह C, S तीसरा ऑर्डर पेयर, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या है? एक इंजेक्टिव फंक्शन है। देखें मैं मैपिंग डायग्राम बना के आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला फंक्शन था जो किसके दरमियान है? P और R के दरमियान है। तो ये P और ये R, और फंक्शन क्या है? क्या नाम दिया फंक्शन को? हमने H का नाम दिया है। और P के मेंबर्स क्या हैं? A, B एंड C। और R के मेंबर्स क्या हैं? P, Q, R एंड S। अब A मैप्ड है किसके साथ? P के साथ। B मैप्ड है Q के साथ और C मैप्ड है R के साथ, ठीक है। अब इंजेक्टिव फंक्शन में इनटू और 1/1 वाली दोनों किस्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो देखिए 1/1 भी है और इसके अलावा क्या है? इनटू भी है। और इनटू के लिए क्या थी कि जो कोड डोमेन में यानी जो रेंज की वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्रॉपर सबसेट होगा किसका? B का। और यहाँ पे B की जगह पे क्या है? हमारे पास R है। तो देखें रेंज की वैल्यू क्या है? PQR वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है R का। तो हम कहते हैं ये तो इनटू भी हुआ। तो 1/1 की कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए और इनटू की कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए, तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन है। देखें इसकी भी मैं मैपिंग डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें P R और फंक्शन है H और P के मेंबर्स क्या हैं? A, B और C। और R के मेंबर्स क्या हैं? P, Q, R एंड S। अब A मैप्ड है किसके साथ? Q के साथ। इसी तरह B मैप्ड है R के साथ और इसी तरह C मैप्ड है S के साथ। तो देखें ये 1/1 हो गया। और इसके अलावा इनटू के लिए क्या है? देखिए रेंज की वैल्यू क्या है? QRS। तो QRS और ये QRS जो है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है किस चीज़ का? R का, ठीक है। तो हम कहते हैं ये इनटू भी है और 1/1 भी है, और जिनको हम क्या कहते हैं? कंबाइन करके इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।
अब फंक्शन के, एक फंक्शन के हमने राइट करना है Q टू P, Q और P के दरमियान, जो कि क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम ऑन टू और 1/1 फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर, वो बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर ऑन टू की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है और 1/1 की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, ठीक है। तो मैं पहले फंक्शन राइट कर लेता हूँ। देखें, के एक फंक्शन है और हमें राइट कौन सा करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसके ऑर्डर पेयर राइट कर लेता हूँ, x,1 y, b, इसी तरह z, c, ठीक है। ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक और भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखें, एक और मैं राइट कर लेता हूँ, x, a, y, c, इसी तरह z, b। ये भी क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखें, मैपिंग डायग्राम बनाता हूँ तब, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें, बाइजेक्टिव फंक्शन किसके दरमियान बनाना था, q और p के दरमियान। तो ये आ गया q और ये p। अब q के मेंबर्स क्या हैं, x, y एंड z, और p के मेंबर्स क्या हैं, a, b एंड c। देखें, जैसे पहले हमने पहला फंक्शन राइट किया, x मैप्ड है a के साथ, y मैप्ड है b के साथ और z मैप है c के साथ, ठीक है। जिसको हम 1/1 क्रॉसपोंडेंस भी कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी सकते हैं, और इसके अलावा इसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 1/1 वाली कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है और ऑन टू वाली कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर मैं मैपिंग डायग्राम बनाऊंगा तो किस तरह बनाऊंगा, देखें, Q एक फंक्शन है, Q एक सेट है, P दूसरा सेट है, और इनके दरमियान जो फंक्शन है वो क्या है, K, ठीक है। Q के मेंबर्स राइट कर लेते हैं। Q के मेंबर्स क्या हैं, x, y एंड z, और P के मेंबर्स क्या हैं, a, b एंड c। अब x मैप्ड है a के साथ, y मैप्ड है c के साथ और z मैप्ड है b के साथ। तो ये भी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ऑन टू की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है और इसके अलावा 1/1 की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन राइट कर लें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। इसके अलावा जो मैंने फंक्शंस की, अगर जो वीडियोस लेक्चर जो है अपलोड किए हुए हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन के भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर क्यूरीज़ हैं तो आपकी क्यूरीज़ उन वीडियोस को देखने से भी किल हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।